नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉप 10 पोस्ट हैं CET के पोर्टल पे वे कौन कौन सी हैं। ग्रुप नंबर 56 जो कि कॉमन कैडर ग्रेजुएट लेवल का ग्रुप है। अगर आपका भी CET क्वालिफाई है तो आप भी इस पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी भी नौकरी को, सरकारी नौकरी को किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके देखेंगे। सबसे पहली बात है कि कौन से पे स्केल में वो जॉब आ रही है, यानी कि जिस जॉब का अच्छा पे स्केल होगा वह थोड़ी ऊपर आएगी रैंकिंग में, क्योंकि ग्रुप नंबर 56 में कई पोस्ट ऐसी हैं जो पे लेवल 6 की हैं, कुछ लेवल 4 की हैं और कुछ लेवल 2 की भी हैं। तो यानी कि जिस पोस्ट का पे स्केल ज़्यादा होगा उसको हम रैंक में थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हरियाणा में खास करके सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई एक प्रेस्टीज यानी कि रोब होता है, उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा कंसिडर जरूर करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट जॉब का। तीसरी हम देखेंगे कि जॉब में वर्कलोड और प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से भी हम पोस्ट को ऊपर नीचे करने की अपने हिसाब से देखेंगे। हो सकता है आपकी प्रेफरेंस कुछ और हो, हमारी तरफ से सिर्फ सजेशन है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो उस जॉब पर पहले भी है, तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि उस जॉब का नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसका वर्क नेचर क्या है, पब्लिक डीलिंग का काम है या सिर्फ ऑफिशियल वर्क है, फील्ड वर्क है, क्या है। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कैटेगरी में हमने सबसे पहले नंबर पर जो पोस्ट रखी है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्सेशन इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर की सिर्फ 10 ही पोस्ट हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 155 के आसपास पोस्ट है। हमने इसको सबसे पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि एक तो ये पोस्ट जो है लेवल 6 में आती है, दूसरी फिर प्रेस्टीज वाली नौकरी है और वर्कलोड जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। वर्कलोड से हमारा यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लग गए तो आपको खाली बैठने की नौकरी मिले तो वही अच्छी होगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब करते वक्त हमारे पास काम का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जॉब को मैं नहीं मानता कि कोई जॉब होगी जहाँ पर कोई काम ना हो। तो उससे अच्छा तो है कि हम घर बैठे ही ठीक है। दूसरी पोस्ट है ऑडिटर। इसको आप दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस के तौर पर भर सकते हैं। ऑडिटर एक अच्छी प्रेस्टीज वाली नौकरी है, अच्छा रुतबा है और पे लेवल 6 में आती है। इसको आप दूसरे नंबर पर भर सकते हैं। इसमें ऑफिशियल और फील्ड वर्क दोनों ही प्रकार के काम होते हैं। तीसरे नंबर पर हमने जो पोस्ट को रखा है वो रखा है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर। इन दोनों की जो वर्क प्रोफाइल है वो लगभग सेम सी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर है इनको ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होता है, फील्ड वर्क कम होता है, लेकिन फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। चौथे नंबर पर आप भर सकते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी में सेक्रेटरी। ये अलग अलग पोस्ट हैं, आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन पोस्ट पर ऑलरेडी है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो म्यूनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी है उनके ऊपर जो है थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है दूसरी पोस्ट की बजाय, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट से। 5 नंबर की पोस्ट है जिलेदार, लेवल 6, इरिगेशन डिपार्टमेंट में आती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो एक होता है कैनाल पटवारी जो कि लेवल 2 में है, फिर होता है असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क जो कि लेवल 4 में आता है, और उससे ऊपर की पोस्ट होती है लेवल 6 में जिलेदार की। सही पोस्ट है, अच्छा काम है,
बढ़िया प्रोफाइल है जिलेदार की भी। छठे नंबर पर हमने रखा है SCPO को। ये अच्छी खासी पोस्ट है वैसे तो, लेकिन हमने इसको इसलिए नीचे रखा है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये BDPO की इक्विवेलेंट पोस्ट है, ऐसा नहीं है। ना तो इसको BDPO की एब्सेंस में एडिशनल BDPO का पद मिलता है, ना ही सेक्रेटरी इनके अंडर काम करते हैं। ये एक मान लीजिए आप कि सोशल वर्क से जुड़ी हुई पोस्ट है BDPO ऑफिस में, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 7वें नंबर पर रखूँगा मैं पटवारी। पटवारी को थोड़ा सा नीचे रखने का कारण सबसे पहला तो यही है कि इसका जो लेवल है, पटवारी की 2 डिपार्टमेंट में पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। जो एक मेन पटवारी होते हैं रिवेन्यू पटवारी, उनकी जो पे बैंड है वो अलग से अभी बनाया गया है, और उसमें जो है 32,100 का जो है बेसिक पे मिलता है। एक पटवारी इन्होंने जो बताया है वो है PWD में, उसका जो पे स्केल है 25,500, यानी कि वो लेवल 4 में आता है। दूसरी बात है कि पटवारी की जो पोस्ट है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही मेनली मानी जाती है। PWD में भी होते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी होते हैं, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट में निकाली गई है पोस्ट। पटवारी की पोस्ट को नीचे रखने का कारण एक तो पे लेवल तो है ही है, दूसरा है वर्कलोड। पब्लिक डीलिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है और वर्कलोड हमेशा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वर्क प्रोफाइल है, फील्ड और ऑफिशियल दोनों ही प्रकार के कार्य इसमें होते हैं। 8वें नंबर पर हम रखेंगे लेबर इंस्पेक्टर। इस पोस्ट को लेकर सबसे बढ़िया असमंजस रहती है, क्योंकि इसकी वर्क प्रोफाइल का इतनी आसानी से पता नहीं चलता है। लेबर इंस्पेक्टर एक अच्छी खासी पोस्ट है, अगर आप इसको थोड़ा और ऊपर लेवल में भर सकें, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता हो, तो आप इसको 5वें या 6ठे नंबर पर भी भर सकते हैं। फिर आता है तहसील वेलफेयर ऑफिसर TWO। इनका भी तहसील में लगभग सोशल वेलफेयर की तरह काम होता है, लोगों की शिकायतों का निपटान करना इस प्रकार से। और हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने असिस्टेंट की पोस्ट निकाली हैं। इसमें फील्ड असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कई प्रकार के असिस्टेंट की पोस्ट निकाली हैं। वो भी लेवल 6 में ही है सभी, और आप इनको भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी प्रेफरेंस कुछ और हो, आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता हो, तो आप उसी हिसाब से भी अपनी प्रेफरेंस को भरें और बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कट ऑफ भी डिसाइड करेंगी और आपके नंबर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। इसी प्रकार की नौकरी की तैयारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े।